कहाँ पहुंच गए थे? श्लोक नंबर 191 श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम अध्याय वैराग्यम। तो इसमें गोप कुमार जी कह रहे थे, समुद्र किनारे गुरुदेव के दर्शन हुए, मैंने प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दिया। तो में तस्य प्रभावेन चिरजीवी भवान महम इद्रिक गोपार्वरूपश्च सत्फलाप्त्यर्हमानस। आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? पहले तो उनसे ये बोला, जो तुम सोच रहे हो तुम्हें शिवा प्राप्त हो जाए, शिवा प्राप्त हो जाए, शिवा प्राप्त हो जाए, शिवा नहीं मिल पा रही है, तो तुमने मंत्र ही, तो मंत्र में तुम्हें शिथिलता आ चुकी है। पहले इसको विश्वास करो, जो मंत्र जप कर रहे हो ये भी जगन्नाथ जी की सेवा ही है, सेवा से बाहर ये भी नहीं है। श्रवण से लेकर आत्मनिवेदन दर्शन में सब सेवा है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन सब सेवा ही सेवा है। इसलिए अपना मंत्र कभी नहीं छोड़ना। ये विश्वास करके मंत्र जब भी सेवा ही है, ऐसे विश्वास करके मत्वा इदम, यह समय मान करके कदाचित न तज जपम, अब मंत्र कभी जप करना नहीं छोड़ना, मंत्र अवश्य जप करना। अब आशीर्वाद दे रहे हैं, त्वमित प्रभावेन चिरजीवी भवान महं इद्रिगो पार्वरूपश्च तत्फलाप्त्यर्हमानस। हे गोप कुमार, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम इस मंत्र के प्रभाव से चिरजीवी चिरजीवी चिरंजीवी भव, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है, इद्रिक गोपार्व रूपश्च, जैसा तुम्हारा स्वरूप इस समय है, गोप बालक का रूप है, हमेशा ऐसा ही रहेगा है? और तत्फलाप्तारमानस, और तुम जो चाहते हो वो तुम्हारा मन से योग्य हो जाएगा, तुम उसको धारण कर पाओगे। आशीर्वाद दिया। अब जब आशीर्वाद में कुछ क्या था, कुछ समस्याएं थी। चिरजीवी जब कहा उन्होंने, इसमें कोई समस्या थी। क्या समस्या थी? यदि आप चिरजीवी कहा, ठीक है, मेरी उम्र तो लंबी हो जाएगी, परंतु समस्या तो आ जाएगी ना, वार्धक्य काल आएगा, फिर क्या होगा? ये लंबी उम्र भी क्या बन जाती है? अभिशाप बन जाती है। यदि रोग व्याधियां हो जाएं, लंबी उम्र भी क्या बन जाती है? अभिशाप। आदमी स्वयं सोचता है, मर क्यों नहीं जाता, मैं मर क्यों नहीं जाता, सोचता है। तो लंबी उम्र मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये बताया, क्योंकि पहला उन्होंने चिरजीवी का उपदेश क्यों दिया? ये उपदेश क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि तुम जो मंत्र जप रहे हो, उस जप के प्रभाव से सिद्धि तो होती है, परंतु बहुत समय लगता है। और गोपवान या गुरुदेव, ये मंत्र जब से सिद्धि मिलेगी मेरे को, वो तो बहुत समय लगेगा। उम्र मेरी छोटी सी है। उम्र कितनी है? मैक्सिमम 100 साल। उसमें आधी उम्र चली गई है, 10-15 साल निकल गए, तो छोटी उम्र से क्या होगा? तो बस चिंता मत करो, तुम चिरजीवी हो जाओ, तो लंबी आयु प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा चिरजीवी हो भी गया तो समस्या आ जाएगी। फिर भी समस्या है, बूढ़ा हो जाऊंगा, चल फिर नहीं पाऊंगा, दूसरे में आश्रित हो जाऊंगा, दूसरों को परेशान करूंगा, मंत्र जब कर नहीं पाऊंगा। तो बोला तो ठीक है, इसका भी उपाय बता देता हूं। तुम चिरजीवी रहोगे, परंतु इसी रूप में रहोगे। इस रूप में रहोगे, गोप बालक के रूप में रहोगे। तुम्हारी आयु 15 साल से अधिक होगी ही नहीं। तुम्हारा आयु 15 साल की रहेगी, बढ़ेगी नहीं उसके ऊपर। तुम 16-17 प्रवेश नहीं करोगे।
और इसी रूप में तुम नंबर हो। फिर क्या बताया उन्होंने? और तुम्हारे को गोपवान ने कहा तो जैसे मैं हूं ऐसे रहूंगा। ऐसे देवता भी तो हैं, देवता भी बूढ़े नहीं होते, ब्रह्मा के बूढ़े नहीं होते। कि ब्रह्मा जी को क्या दिखाते हैं? सुबह दाढ़ी बूढ़ा दिखा देते हैं। ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं होते हैं, देवता के बूढ़े नहीं होते हैं, बड़ी तो ऋषि लोग तो बूढ़े नहीं होते हैं। तो मेरी क्या विशेषता है? तब क्या तुम्हारी ये विशेषता है क्या? वो देवता लोग जीवित रहते हैं एक कल्प तक, बस कल्प पूरा होगा उनका भी पतन। परंतु तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम इसी स्वरूप में विद्यमान रहोगे हमेशा। देवताओं की आयु परिमित होती है, परिमित निश्चित होती है, सीमित होती है, सीमित। तुम्हारी आयु कैसे हो जाएगी? अपरिमित। और तो जैसे एक देवताओं की आयु एक कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी को भी होना पड़ता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम इसी शरीर से, इसी स्वरूप में तुम वैकुंठ लोक तक जा पाओगे। वैकुंठ आदि कहने से वैकुंठ जा पाओगे, अयोध्या जा पाओगे, सब जाओ, सर्वत्र जाओगे। आशीर्वाद दिया। इसके बाद में वर्णन किया जाएगा। वस्तुतः तात्पर्य कहने का यह है, हे गोकुमार, तुम्हारा ये गो बालक स्वरूप ये निर्विकार है। इसमें कोई विकार, जैसे जगत में 6 विकार होते हैं। कौन से? जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश। जगत की कोई वस्तु ले लो आप, कोई वस्तु ले लो, क्यों? जगत क्या परिणाममय है। हर वस्तु परिणाम होता है। परिणाम नहीं विकार। कोई वस्तु ले लो, जगत परिणाममय, परिणाम नहीं हो, परिणाममय जगत नहीं होगा तो वो वस्तु सार्थक ही नहीं होगी। सपोज चावल भात ना बने, चावल भात ना बने, चावल का क्या महत्व है? आटा यदि रोटी ना बने, उसका क्या महत्व है? रोटी यदि शरीर में खून ना बने, रोटी का महत्व है? महत्व है क्या? परिणाम, जगत परिणाममय है तो जगत चल रहा है। जी परिणाम, जब परिणाम होना बंद हो जाएगा, जगत उस दिन क्या हो जाएगा? समाप्त, स्थित हो जाएगा। देखो सबसे परिणाम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा परिणाम। सर्दी आई, परिणाम क्या हो गया? बहुत ठंडा हो गया। गर्मी ऋतु आई, परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? गर्मी शुरू हो गई। होता नहीं होता? बसंत ऋतु आई, परिणाम क्या हुआ? सब फूल खिल गए हैं। गर्मी आई तो आम पक गए, देखो हर है ना। गर्मी आई तरबूजे हो गए। तो तरबूजे होता है, ये चीज का नहीं होता। सर्दियों में तरबूजे लगाओ तो बेल तो हो जाएगी, तरबूज नहीं होगा। तो सब जगह परिणाममय जगत है, इसलिए कह रहे हैं। परंतु तुम्हारा स्वरूप कैसे परिणाम रहित होगा, निर्विकार रहेगा। अर्थात जगत में जो उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश वाला ऐसा नहीं होगा। और तुम बढ़ोगे, न क्षय होगा न विनाश होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? तुम्हारा जन्म ब्रज में हुआ है, इसलिए तुम्हारा शरीर क्या है? चिन्मय शरीर है। तुम जब सिद्धि को प्राप्त करोगे, नित्य ब्रज में जन्म, जहां प्रकट जन्म हुआ प्रकट वृंदावन में, तो शरीर भी क्या रहेगा? चिन्मय रहेगा। तुम्हारे वैसे होगा तो तुम बूढ़े तुम नहीं हो गए। तो ऐसे ही बता रहे, तुम्हारा क्यों तो जन्म कहां तुम्हारा? ब्रज में हुआ है, तो तुम चिन्मय, शरीर चिन्मय, तो ये बढ़ेगा ही नहीं। मानो ये अब फिर प्रश्न उठा, आपने कहा मंत्र जपते समय तुम जो संकल्प करोगे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। गुरुदेव, जब हम संकल्प करेंगे तो उससे हमें विचित्र भी भोग प्राप्त हो जाएगी, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। चित्त
विक्षिप्त हो जाएगा। आपने कहा ना पुत्र वस्त, तुम मंत्र जप, जो संकल्प लेकर मंत्र जपोगे तुम्हें फल मिल जाएगा। अब यदि मंत्र जपू में सिद्धि संकल्प से जब भोग वस्तु मिल जाएंगी, फिर चित्त मेरा क्या हो जाएगा? विक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि विषय भोग भी चित्त को विक्षिप्त कर देता है। ये तो समस्या है, विषय का अभाव भी चित्त को विक्षिप्त कर देता है और प्राप्ति भी। विषय प्राप्ति हो जाए तो चित्त विक्षिप्त, न हो तो चित्त विक्षिप्त। क्या कह रहे बताओ? विषय भोग नहीं हो तो चित्त विक्षिप्त हो जाता है, विषय भोग हो जाए तो चित्त विक्षिप्त हो जाता है। विषय का ये प्रभाव है, वो किसी प्रकार से तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। विषय का स्वभाव होता है। तो इन्हें कह रहे हैं तो समस्या हो जाएगी, मेरे विचित्र भोग प्राप्ति हो जाएगी, चित्त मेरा विक्षिप्त हो जाएगा। फिर मंत्र कैसे जपूंगा मैं? फिर मंत्र कैसे जपूंगा? अनुभव किया ना तुमने, जब बहुत आनंद का विषय होता है वो उसमें मंत्र जब मन लगता ही नहीं। अभी तुम 2 घंटे में जाना है कहीं, आनंद उत्सव में जाना है, उत्सव आनंद में जाना है, तो मंत्र जपोगे ना, मंत्र और दिन में तेजी से पूरा हो जाएगा, परंतु मन नहीं लगेगा। अत्यधिक दुख अत्यधिक सुख दोनों चीजें भक्ति में बाधक बन जाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तो इस आशंका को दूर करने के लिए कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? तस्य प्रभावेन, तुम ठीक कहा तुमने कि विषय भोग जब प्राप्त हो जाता है चित्त विक्षिप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण हम ही है ना। जब विषय भोग प्राप्त हो जाता है चित्त विक्षिप्त अपने आप हो जाता है। आने जब रहे थे, अच्छा कर रहे थे, कोई तुमको मोबाइल के 20,000 का तेल है, मोबाइल को सामने रख के चला गया, प्रभु जी ये मोबाइल आपके लिए। तुरंत आने करते हुए जिन हाथ में लगे बाएं हाथ से उसको ऑपरेट करोगे, निश्चित करोगे। हाँ चलेगा ना, मंत्र बहुत तेजी चलेगा, 10 मिनट के बाद बजा पर 2 मिनट पूरा। कहीं भी ये तुम जाना है, कहीं जाना है, कुछ निश्चित चित्त विक्षिप्त हो जाता है, जल्दी जल्दी गौर करते हैं, अवज्ञा है। कई बार मैं देखा कई लोग माला ऐसे निकाल दे, कितना रह गया, घुसाया, फिर दौड़ लगाई, फिर दिखा। कहाँ होता है ये? सपोज जैसे तुम परिक्रमा कर रहे हो, अब सामने कोई समाधि मंदिर आ रहा है, अब समाधि में जा रहे हो, प्रणाम करना पड़ेगा, तो देखते होगा कि नहीं। अभी उधर कोई खड़े हो, दो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या व्याकुलता पूर्वक किया गया नाम नहीं होता, ये भी अवज्ञा है। क्या? चित्त विक्षिप्त अवस्था में नाम नहीं करना चाहिए। व्यग्रता में व्यग्रता माला छोड़ दो, फिर सोचोगे आधी माला दोबारा जमनी पड़ेगी। अनेक टेक्निक है, कोई तो वही माला को बाहर निकाल करके रख देते हैं, नहीं वो लगा देते हैं, प्रणाम के वही पकड़ लेते हैं। अब पता नहीं उनको माला जा रही थी हमारी माला की वहां जा रही थी कि छोटे बड़ी को जा रही थी, पता ही नहीं। अब वो माला यहाँ को जा रही थी कि यहाँ से आ रही थी, पता ही नहीं, वही पकड़ लिया उसको। मतलब इतना आलस्य है कि आधी माला दोबारा नहीं कर सकते, आधी माला दोबारा नहीं कर सकते। मुझे कितना प्रेम है, और जब गप चलेगी झट माला उठाकर पड़ देंगे। जब गप मारेंगे तो माला उठा के आधी कोनी हो उठा के रख देंगे, किलोमीटर कर देंगे। कभी ऐसे होता हो जाए माला को छोड़ दो, छोड़ कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, माला दोबारा करो उसको पूरा। वो तो व्यग्र नाम छोड़ा भी नहीं, अब व्यग्र को नाम कर रहे हैं, चित्त विक्षिप्त है कर रहे हैं वो नाम, वो ये भी एक प्रकार के नाम की अवज्ञा।
छोड़ दो उसको, दोबारा पूरा कर लो उसको। नहीं, अब नाम इन्हें प्रेम है कि वो छोड़ा नहीं जाते ना, पूरा करके छोड़ेंगे उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे कह रहे हैं। तो अब यहां जो शंका आई कि जब मुझे विचित्र भोग प्राप्त हो जाएंगे, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, फिर मंत्र कैसे होगा, तो इसे बता रहे हैं यहां पर, आशंका दूर कर रहे हैं। जब चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, आपने कहा कि जब चित्त विक्षिप्त हो जाएगा तो सुख कहां से मिलेगा? सुख के लिए क्या चाहिए? चित्त शांत चाहिए। चित्त विक्षिप्त हो गया है, सुख कैसे मिल सकता है? मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो अब आशंका आ गई, इस आशंका को दूर कर रहे हैं। देखो बोले गोपाल, ये तश्च प्रभावेन, मंत्र जप के प्रभाव से सब संभव हो जाएगा। ये तो संभव नहीं है। जब चित्त विक्षिप्त हो जाता है तो चित्त विक्षिप्त हो गया तो सुख कहां से मिल जाएगा? है ना? आप जो भोजन, आप जो प्रसाद पा रहे हो, कुछ देख रहे हो, चाहे तो 5 विषय है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषय भी तब आस्वादन कर पाओगे चित्त एकाग्र है। तो चित्त विक्षिप्त है, आप बढ़िया भोजन कर रहे हो, बढ़िया प्रसाद छपन भोग पा रहे हो, सुख नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया गाने सुन रहे हो, बहुत बड़े कीर्तन गाने चल रहे हैं, चित्त विक्षिप्त है, नहीं कर पाओगे। दिव्य सुगंध तुम्हारे हाथ में किसने पकड़ा दी? ठाकुर जी का प्रसादी, चित्त विक्षिप्त नहीं कर पाओगे। ऐसा है कि नहीं? तो परंतु ये कह रहे हैं जप के प्रभाव से सब संभव होगा, अथवा क्या होगा? मन उस अनिर्वचनीय फल अर्थात मदन गोपाल देव के शाश्वत संदर्शन और क्रीड़ा का योग्य बन जाएगा। जब तुम मंत्र जपोगे, मंत्र विक्षिप्त नहीं होगा, अपितु मन इस योग्य हो जाएगा। तो हो जाएगा मदन गोपाल के दर्शन के योग्य बन जाएगा, साक्षात दर्शन के योग्य बन जाएगा। दर्शनीय नहीं, उनके साथ क्रीड़ा कौतुक क्या जो विशेष फल है उसको प्राप्त करने के योग्य बन जाओगे। केवल दर्शन नहीं, उनके साथ जो क्रीड़ा तुम लीला करोगे, उनकी सेवा आदि करोगे, ये भी तुम्हारा मन इस योग्य बन जाएगा। विक्षिप्त तो होगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? मन तुम्हारा मन साक्षात दर्शन योग्य बन जाएगा। दर्शन प्लस उनके साथ क्रीड़ा, ऐसा करने योग्य बन जाएगा तुम्हारा मन। और अब जो तुमने कहा ना चित्त विक्षिप्त होता क्या भाई? अहंकार आ जाता है आदि आदि। उस समय उस फल की प्राप्ति के प्रतिकूल जो भी अनर्थ होंगे, जैसे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मत्तता आ जाती है। मत्तता, आदमी मदमत्त हो जाता है, अहंकार आ जाता है ना? जिन्हें प्रतिकूल अनर्थ हैं, वे अनर्थ कभी चित्त में उदित होंगे ही नहीं, कभी चित्त में उदित नहीं होंगे। तुम सोच रहे हो कि ऐसा ना हो कि सुख प्राप्त हो गए तो मेरा चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। नहीं, मंत्र जप के प्रभाव से तुम्हारा ऐसा कभी मतलब कैसी चीजें उदित नहीं होंगी। यहां तक कि ये तुम्हारी इच्छा होगी, मेरे आशीर्वाद से तुम साम्राज्य पद प्राप्त कर सकते हो, यहां तक कि इंद्र पद भी प्राप्त कर पाओगे। इंद्र आदि कहने इंद्र ब्रह्मा का पद भी तुम प्राप्त कर लोगे। और करने पर भी उस स्वर्गलोक में, उस महलोक में है जो वहां के विकार हैं, वो विकार तुमको आवृत नहीं कर पाएंगे। क्या बता रहे हैं? मेरे आशीर्वाद से और मंत्र के फल से तुम इंद्रपद प्राप्त कर लोगे, महरलोक तपलोक भी जा पाओगे। वहां के जो विकार हैं तुम्हें वो स्पर्श नहीं कर पाऊंगा। तो वहां जाने पर भी तुम जैसे हो
निर्विकार ही रहोगे। ना स्वर्ग का भोग तुम्हें आकर्षित कर पाएगा, न वो मुनियों की सिद्धि, उनकी शक्ति तुम आकर्षित कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वहां जाकर तुम कैसे रहोगे? निर्विकार, अनासक्त है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, बल्कि पूर्व में जो तुमने अनुभव, जो तत्व अनुभव किए हैं, उसके द्वारा उस परम सुख प्राप्त उत्कंठा जो उत्कंठा है, क्या उत्कंठा है? मदन गोपाल की सेवा प्राप्ति की जो उत्कंठा, ये बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि तुम जहां जहां जाओगे वहां तुम क्या देखोगे? दोष भी देखोगे। उन लोगों में दोष क्या है? हर जब जाते हैं ना, हर चीज में गुण है, दोष भी होते हैं। जगत का नियम है कि नहीं? कोई भी चीज ले लो, है ना, ये गुण है तो दोष भी है। कहां पर? जड़ जगत में। ये जो जड़ जगत है गुण दोषमयी है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। गुण ही गुण होंगे। चाहे तुम देसी घी ले लो, घी में कितने गुण है, और अवगुण क्या है? अवगुण क्या है? थोड़ा अतिरिक्त तो हो जाए, अति हो जाए तो बस सारी शक्ति नीचे से निकलेगी, गमछा लेके भागते रहो। दूध ही ले लो ना, दूध कितना उपयोगी है? दोष चिन्ना उसका, पेट खराब कर देना फिर, और बोलता दूध पिला बंद कर दो। प्योर दूध 1.5 गिलास पी लो। हमारा आता ना दूध दूध से, एक दिन दो गिलास पी जाओ। दो गिलास पी जाओ, पता क्या होता है। तो जगत में हर चीज क्या ही है, हर चीज लाभ है, दोष भी है कि नहीं? कोई चीज बता दो, उसमें कोई दोष ना हो। कोई भी चीज ले लो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान भी ऐसे ही है, गुण दोष भाई। गर्मी में हिमालय अच्छा लगता है, सर्दियों में जाता है। जो लोग कश्मीर घूम के आते हैं सर्दियों में, हैं, जाते हैं क्या? नहीं जाते, समझे क्या? नहीं। तो हर चीज का ये पहल, तो इसे कह रहे हैं यहां पर, इसलिए कह रहे हैं तो तुमने पहले जो सुख का अनुभव किया है वो सुख तुम्हारा बढ़ता रहेगा। ये सब 5वें अध्याय में नारद जी की उक्ति में व्यक्त होगा। जब कहां पहुंचेंगे? 5वें अध्याय पहुंचेंगे, नारद जी स्वयं फिर इस चीज को व्यक्त करेंगे। अब यहां पर जो प्रश्न उठाया गोप कुमार जी ने, वास्तव में वो प्रश्न हमारे लिए है। क्यों हमारे लिए है? क्योंकि चित्त विक्षिप्त किससे होता है? विषय भोगों से। यदि कोई व्यक्ति भक्ति चाहे, गुरु सेवा चाहे, वैष्णव सेवा चाहे और मिल जाए, एक चित्त विक्षिप्त होगा। गुरु सेवा का सुख, वैष्णव सेवा का सुख, भगवत सेवा का सुख, चित्त विक्षिप्त होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहां तक कि मंत्र जप के प्रभाव से, साधन भक्ति के प्रभाव से धन भी आ जाए, ऐश्वर्य भी आ जाए, सौंदर्य भी आ जाए और विद्या भी आ जाए, तो भी चित्त विक्षिप्त नहीं होगा। जन्म, ऐश्वर्य, सुख, श्री, ये चारों चीजें ये भक्ति से आ जाए, मंत्र के प्रभाव से आ जाए, भक्ति की साधन भक्ति प्राप्त हो जाए, तो भी चित्त विचलित नहीं होगा। इस प्रकार से कह रहे हैं यहां पर, माम द्रक्ष्यसि कदाप्यत्र वृंदारण्ये कदाचन एवं स माम अनुज्ञाप्य कुत्रापि सहसा गमत्। और फिर उनको सांत्वना दी है गोप कुमार, माम द्रक्ष्यसि कदापि अत्र वृंदावरण्ये कदाचन। और तुम कभी कभी मेरा दर्शन वृंदावन कहाँ करोगे? यहां करोगे या वृंदावन में करोगे? तो मेरा दर्शन मिलता रहेगा। कभी यहां, कभी वृंदावन में मेरा दर्शन पाओगे।
एवं स माम अनुज्ञाप्य, इस प्रकार से मुझे ऐसा आदेश दे करके, सो मैंने बोले गुरुदेव कुत्र आपी सहसा गमत, अकस्मात कहीं चले गए, ऐसा आदेश दे करके अनुज्ञाप्य। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो गोप कुमार जी, गुरुजी ने पहले मंत्र दिया आपको, प्रणाली बताई नहीं थी, आप पूछा क्यों नहीं? गुरुजी ने पहले मंत्र दिया था, विधि बताई नहीं थी, तो उन्हें आपकी विधि बतानी चाहिए थी ना, शिक्षा देनी चाहिए थी, वही शिक्षा ये ऐसे जमना ऐसे जमना, क्यों नहीं बताया? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्या कह रहे हैं, मंत्र उपदेश के उपयोगी देश काल ना हो तो उपदेश नहीं दिया जाता। मंत्र को उपदेश के लिए चीज लिखी जाती है, क्या? उपयोगी देश और काल ना हो, मंत्र का उपदेश, उसको उपदेश नहीं किया जाता है ना। परंतु अब तुम जब मुझे कभी यहां या विनम्र देखोगे, यथा स्थान यथा काल में, यथा स्थान उपयुक्त स्थान उपयुक्त काल में तुम शिक्षा प्राप्त कर लोगे। यही विशेषता मंत्र नाम में विशेषता है। मंत्र के उपदेश में भी स्थान और काल का विचार है, नाम में कोई विचार नहीं। नाम कहीं भी किसी भी काल में किसी भी अवस्था में दिया जा सकता, नाम तो दिया ही नहीं जाता। दीक्षा नाम की नहीं होती है, दीक्षा मंत्र की होती है। कभी नाम की दीक्षा नहीं होती, दीक्षा होती है कोई बोला कि हमारा नाम दीक्षा हुई है, नहीं, नाम दीक्षा नहीं होती, दीक्षा मंत्र की होती। तो नाम का तो विधि नहीं है, परंतु मंत्र में विधि है। मंत्र का उपदेश देने के लिए स्थान का विचार किया जाएगा, काल का विचार किया जाएगा, यथा स्थान यथा काल। इसलिए कह रहे हैं तुम्हें मंत्र उपदेश दूंगा। इसे सूचित होता है स्थान और काल के अनुपयोगी होने से सम्यक फल सिद्धि में विलंब होता है। क्योंकि मंत्र दिया जा रहा है, जिस समय जिस स्थान पर दिया जा रहा है, जिस काल में दिया जा रहा है, जो काल और स्थान अनुपयोगी, स्थानीय उपयुक्त नहीं होता, तो फल की सिद्धि में विलंब अवश्य होगा। यदि मंत्र उपयुक्त स्थान उपयुक्त समय में दिया जा रहा है तो फलदायी अवश्य होगा। कभी भी आ जाओ मंत्र दे देंगे, नहीं, उसकी विधि होती है। समझे कि नहीं? ना गुरु खाए ना शिष्य खाए, खा पी कर क्या है, गुरु में पेट भला, कोई आ जाओ मंत्र ले लो, कोई खा गया है कोई बात नहीं, चलता रहता है। ऐसे मंत्र नहीं होता, समझे कि नहीं? विधि होती है, उपवास रखना पड़ता है, विधियां होती हैं, तब मंत्र प्रदान किया जाता है। चलते फिरते कहीं से भी आजकल सुना टेलीफोन से ही मंत्र दिया जाता है, बोलो किलिंग कृष्णाय हंज कृष्णाय, गोविंदाय हंज गोविंदाय, हो गया, दिशा हो गई। ये भी ठीक है, काल के अनुसार ये भी ठीक है। क्या हाल चल रहा है, इसलिए सिद्धि भी नहीं हो रही। नहीं, हाँ जी हाँ, अवश्य फल मिलेगा, नाम निष्ठा अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा? करो ना, समस्या तो यही है ना, मैं कहा ना, गधे के पीठ में बोझ रख दो तो गधा ठीक चलता है। देखना तुम फॉलो करना, गधा में बोझ होता है ना, और ठीक आता है जाता है, आता है जाता है। बोझ उतार दो, फिर कभी यहाँ को, फिर इधर को, यहाँ खड़ा हो जाता है, वहां खड़ा हो जाता है। देखा भी अजमाएंगे, भरोगे तो जब गधे में बोझ रखते हैं ना, वो सीधे गंतव्य में जाता है, वहां चला जाता है। जब बोझ उतार दो, फिर कभी यहाँ को, कभी यहाँ को, ये चलता हो। तो हम क्या हैं, गब्बे के समान है। जब सिर पर
बोझ लाद दिया, क्या किसका बोझ? नियमों का बोझ। हाँ अब ठीक है, नियम का बोझ, नहा धो करके, द्वादश तिलक करके, आसन शुद्धि करके, बैठ करके, मुख वहां करके, पीठ सीधे करके, आंख को नाक के ऊपर रख करके। हाँ ये चीज है, ये चीज है, समझे क्या नहीं? एक ऋषि मुनि ने ये कर दिया, ठीक जाओ भाई ठीक है, ऐसे करो ना, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसे कह के गुरुदेव कहीं चले गए। कहां गए? कहां गए? कुत्रापि। कहां चले? कुत्रापि, कहीं भी चले गए, पता नहीं कहां चले गए। तद वियोगे नदीन सन श्री जगन्नाथमीक्षितुम गत शांति महम प्राप्तो यत्नं चकारवम जपे। तद वियोगो नदीन सन, गुरु जी के विरह में मैं क्या हो गया? दीन हो गया, दुखी हो गया, व्याकुल हो गया। गुरुदेव के विरह दुख में मैं व्याकुल हो गया, और व्याकुल होकर के जगन्नाथ मीक्षितुम गता, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मैं चला गया। और दर्शनाथ, जगन्नाथ जी का दर्शन करके मुझे शांति महम प्राप्तो, दर्शन करके मुझे कुछ शांति प्राप्त हुई। फिर यत्नं चकारवम जपे, दर्शन में शांति प्राप्त हुई। गुरु जी का जो आदेश दिया था, मंत्र मत छोड़ना, मंत्र जब मत छोड़ना, उनका आदेश पालन करने के यत्न पूर्वक फिर से मंत्र यत्नात् चकारवम जपे, फिर मैंने यत्न पूर्वक जप करना शुरू कर दिया। मन यत्न कह रहे हैं, यत्न मतलब स्वाभाविक रुचि नहीं हुई है, समझे क्या नहीं? एक होता है मंत्र क्या जप होना, एक होता है मंत्र करना। हमारा मंत्र जप हो रहा है कि कर रहे हैं? यदि यत्न किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, तो फिर वो जबरदस्ती, जब होगा स्वाभाविक रूप में, मन को खींचना नहीं पड़ेगा। आप लोग जब करते हैं, मन वहां फिर खींच कर लाए उसको, फिर क्या, फिर मन वहां भाग गया, फिर खींच कर लाया उसको, फिर नींद आ गई। एक मंत्र में ही आधा घंटा गया। कई तो ऐसे होते हैं जैसे जो यहाँ में स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, ऐसे करते सोते खबरदार, जो नींद आती है ना मंत्र नाम करते समय, वो बैठ के ना करे, ऐसे झुके नहीं, यहाँ नहीं है, ये बीमारी हो जाती है। हम चुटिया बांधो उसके पंखे ऊपर, फिर सोते रहते, बीमारी हो जाती है। दिखा कभी दर्द हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आ गया। तो यत्न पूर्वक कह रहे हैं, मतलब ये हुआ अभी मंत्र के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा उसकी नहीं है अभी। गुरु जी कह रहे हैं तो जपना चाहिए। तो वास्तव में ये गोकुमार जी किसकी भूमिका निभा रहे हैं? किसका रोल प्ले कर रहे हैं? हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। क्या हमारी श्रद्धा ना, क्या हमारी श्रद्धा के आनी करना है कि वो आनी मतलब हमारी श्रद्धा है? क्या श्रद्धा कहां पर है? गुरु जी ने कहा है अपराध हो जाएगा, गुरु जी ने कहा है अपराध हो जाएगा, इसे जप रहे। सबका नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे जैसों का। तो तुम्हें कोई ऐसा हो सकता है कि स्वाभाविक जप रहे हो, सबको आप एक जैसा मान लेते हो, हैं? हो सकता है, बड़ी समस्या है। किसी ने मुझे कहा आप सबको एक जैसे मान कर एक जैसे ही शासन कर देते हो। मैंने कहा मैं जैसे मैं सबको ऐसे मान लेता हूँ, मेरा दोस्त होता है ऐसा है। अब महिमा वालों तो समस्या। अब किसी ने मुझे हितैषी ने कहा
आप पाठ में ऐसी अपनी बात में बोल देते हैं कि आपने मूवी देखी, पिक्चर देखी, आपको नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप इस पर सजा कम हो जाएगी। तो मुझे कहा पिक्चर भी देती है वो, कहा ना। तो मैं हितैषी ने कहा आपको इस बात नहीं बोलनी चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? आपको श्रद्धा कम हो जाएगी। तो उसी श्रद्धा ही अंधी श्रद्धा है। हमको वैकुंठ से उतरे हुए नहीं है, सब करके आए हैं। मैं सब करके आया हूँ, सीधी बात है। हम वैकुंठ उतरे हुए कोई सिद्ध महापुरुष नहीं है। हम तो अब शुरुआत इस जन्म में शुरुआत हो रही, तो फिर क्यों न माने? समझो कल पता चला गया फिर जूते मारेगा वो। समझे क्या नहीं भाई? हमने कहा श्रद्धा करो, मेरे बड़े श्रद्धा करो, तो कहा मैंने मत करो ना श्रद्धा। ये तो दुकान है, अच्छा लगे मान ले जाओ, अगली दुकान में क्या अच्छा लगे मान ले जाओ, नहीं तो दुकान बहुत बड़ी। अब जो हितैषी उसने ठीक है, आपने ठीक है उसने मतलब आपने दोष गिनाओ तो समस्या, महिमा बढ़ा दो सर इतना बोलता है, ये तो ज्यादा ही फेंक रहा है, ये भी समस्या। दोष बोलो दो समस्या, क्या बोले बताओ? तो ये स्थिति हो जाती है हमारी। तो अब बताते हैं इस प्रकार से, टीका में कह रहे हैं, तो गुरुदेव की विरह में कातर होकर के जगन्नाथ जी के मंदिर प्रवेश कर गया। उनके आश्रय के अलावा उस समय बता रहे हैं जो मेरे जिन दुखी व्यक्ति के लिए शांति का उपाय कोई था ही नहीं। इससे ये ध्वनित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, भगवान के दर्शन के बिना दुख दूर होने का और सुख का कोई उपाय नहीं है। ये सिद्ध हो गया। दुख दूर हो जाए, सुख प्राप्ति हो, एक ही उपाय है। क्या है? भगवत दर्शन। परंतु भक्तों के जगत में लोग दुख दूर करने के लिए सुख प्राप्त करने अनेक उपाय हैं। ठीक है, मैं गए गड़गड़ एक बोल घटक गए अंदर पड़े हैं बस नाले में। दुख दूर क्या सुख प्राप्ति, अनेक उपाय। कोई पिक्चर देखने से चला जाता है, कोई कहीं मन लगाते हैं, मन तो घूम के आते हैं, मन खाल हो गया। अनेक उपाय कोई करते हैं, कोई मूवी, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, कोई ये देखता है, कोई वो देखता है, करते हैं ना उपाय। परंतु यहां बता रहे हैं जो भगवान का भक्त है उसको तो मंत्र लगेगा नहीं। समस्या तो यही है। मैं कहता हूं ना, यदि तुम झगड़ रहा है, तुम झगड़ा मत करो। क्यों नहीं करो? वो घर जाएंगे ना, बच्चों गोदी में लेके घुलाएगा, बच्चे गोदी में घुलाते भूल जाएगा वो। तुम्हें लड़ाई हो गई तुम्हारे किसी से, और वो घर में गया, घर में जाकर टीवी चलाया, वो तो हाथ में पकड़ी, गट सब भूल गया। तुम क्या करोगे? तुम्हें माला करनी है तुम माला करनी है। जाते ही पापा करते बच्चा गोदी में कूद गया उसके, बस गोदी में आते ही तो सब भूल गया, मान पान होता ही नहीं होता। फिर टीवी और चल गया, बड़ा वाला पर्दा वाला, क्या तो LED चल गया, तो वो रिमोट दबाई जा रहा है, बस सब भूल गया। अब तुम्हें तो माला करनी है, आने करने तुम क्या करोगे फिर? इसलिए खरबूजा चाकू भी गिरे, जब खरबूजा भी गिरे, लॉस क्या है? चाहे तुम जीतो या तुम हारो, लॉस तुम्हारा है। इसलिए चुपचाप गाल को सहलाते हुए निकल जाओगे वहां से। परंतु वही हम नहीं कर सकते। गाल सहलाओ, निकल जाओगे। उधर देखा जाता है, बड़ा समस्या है। भजन करने में बड़ी समस्या आती है, और अच्छी चीजें याद नहीं रहती हैं। मार्ग में क्या अच्छा हो, ये याद नहीं आता नाम करते समय। क्या याद आता है? जो बुरा हुआ जो तुम्हें बुरा हुआ, तुमको साधु संत मिल गए थे, तुम 2 उपदेश दे दिए, उन्हें बढ़िया तुम्हें 2 उपदेश दे दिए, ये याद नहीं आएगा।
क्या तुम्हें किसी ने गाली दी, मुझे किसी ने गाली दी, ये याद रहेगा बराबर। और होता कि नहीं होता है, बोलो ना, बोला ये तो आप कह रहे हैं, बोलना पड़ रहा है हमको। आप कह रहे हैं ना, कैसे बोले, अभी फिर आप रॉब से बोले, होता कि नहीं होता है? क्योंकि हम हैं तो एक थैले चट्टे बट्टे ना, हम पता है सबको, हम एक जैसे तो हैं, सब एक ही जैसे हैं, कोई ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता एक सूत ऊपर नीचे, परंतु प्रभाव वैसे ही है। यदास्या दर्शनोत्कंठा ब्रजभूमिरभूतराम तदा तुषि जगन्नाथ महिम्ना स्फुरति में स्ममे तक्षेत्रोपवन श्रेणी वृंदारण्य तयारणव यमुना त्वेन नीलाद्रि भागो गोवर्धनात्मना। अब क्या होता, यदा अस्या दशोत्कंठा ब्रजभूमेर अभूतराम तदा तो जगन्नाथ महिम्ना स्फुरति स्म में तक्षेत्रोपवन श्रेणी बिंदारण्य तयारण यमुना त्वेन नीलाद्रि भागो गोवर्धनात्मना। क्या होता, जब मेरे मन में कभी ब्रजभूमि का दर्शन की उत्कंठा जग जाती, मेरे मन में उत्कंठा जगती, ब्रजभूमि की दर्शन उत्कंठा जगती, तो मैं क्या करता, जगन्नाथ महिम्ना स्फुरति स्म में तत्क्षेत्रो, तो जगन्नाथ जी के जो क्षेत्र हैं, जो जगन्नाथ जो उपवन वन उपवन है, बाग बगीचे हैं, तो मैं वो कैसे हैं, जगन्नाथ की महिमा से मुझे उपवन देखने से वृंदावन की स्फूर्ति हो जाती। इच्छा तो वृंदावन दर्शन करने की, तो मैं चला जाता, जगन्नाथ में जो अनेक वन है, उपवन है, वहां चला जाता, और वहां जाते मुझे क्या स्फूर्ति होती, कैसे, जगन्नाथ से कृपया, जगन्नाथ की कृपा से मुझे ऐसे लगता साक्षात मैं कहां प्रवेश कर रहा हूं, वृंदावन में। और कभी कभी तया आरणव यमुनात्वेन, कभी इच्छा होती मेरी, उत्कंठा की जाती यमुना जी का दर्शन करने की, तो मैं कहां चला जाता, अरणव माने समुद्र में। इच्छा होती यमुना का दर्शन में, उत्कंठा हो जाती, मैं कहां जाता, यमुना जी कैसी हैं, नील है, समुद्र कैसा है, नील है। इस प्रकार से मैं चले जाता यमुना में, ये कहा, समुद्र में। कभी इच्छा होती गोवर्धन दर्शन की इच्छा हो जाती, तो कहां जाता, नीलाद्रि भागो नीलाद्रि भागो, जो नील पर्वत है यहाँ, अथवा चटक पर्वत है, मैं वहां चला जाता और मैं गिरिराज के दर्शन हो जाते। ये विशेषता क्या है, जब ये दर्शन कर रहे हैं समुद्र को, तो उनको यमुना की स्फूर्ति हो रही है, और दर्शन कर रहे हैं चटक पर्वत को, तो वो गिरिराज की स्फूर्ति हो रही है उनको, और दर्शन कर रहे हैं वन को स्फूर्ति किसकी हो रही है, वृंदावन की स्फूर्ति हो रही है, कि कैसे हो रही है, जगन्नाथ महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा से, उनकी कृपा से। ओ श्रीराम, कौन सी वस्तु किस में स्फूर्ति होती बता रहे हैं, कौन सी वस्तु की स्फूर्ति कैसे होती तब बता रहे हैं इस श्लोक में। उनकी कृपा से जगन्नाथपुरी की जो उपवन श्रेणी है वो वृंदावन के समान प्रतीत होती, लवण समुद्र यमुना के समान, नीलाद्रि भाग जगन्नाथ देव के पश्चिम दिशा में जो चटक पर्वत है, विशाल पर्वताकार है, बालू स्तूप क्या है, बालू का स्तूप बने ढेर, चट्टा जो है, चट्टा कहते हैं उसको, तो उसमें क्या होता, गोवर्धन जैसी प्रतीति हो जाती। इस प्रकार से बता रहे हैं, ब्रजभूमि के दर्शन से जो मेरे अंदर जो शोक
विरह होता है, जब विरह होता था विरह शांत हो जाता। एवं वसन सुखम तत्र भगवत दर्शनादनु गुरु पादाज्ञया नित्यम जपामि श्रेष्ठ सिद्धये। इस प्रकार से गुरु पादाज्ञया, गुरु जी की आज्ञा से मैं, एवं वसन, इस प्रकार से मैं जगन्नाथपुरी में रहते हुए सुख पूर्वक भगवत दर्शनाद, क्या करता, मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगा, सुख पूर्वक दर्शन करने लगा है। दर्शन के पश्चात अनुगुरु आज्ञया, गुरुदेव की आज्ञा से मैं नित्यम जपामि स्वस्थ सिद्धये, पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करता, रोज दर्शन करके कैसे दर्शन करता, सुख पूर्वक आनंद दर्शन करता, और दर्शन करने के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा अनुसार नित्य प्रति आदेश अनुसार जो उनका स्वस्थ सिद्ध गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का मैं जप करता। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में सुखपूर्वक वास करने लगा। पहले मंदिर के अंदर दर्शन करता भगवान का, फिर अपने निवास स्थान पर चला जाता, वहां मंत्र का जप करता है। मेरी इष्ट वस्तु क्या थी, जगन्नाथ जी की सेवा, जगन्नाथ जी की सेवा मेरी इष्ट वस्तु थी, उसकी सिद्धि के लिए। मंत्र क्यों जपते हैं, इष्ट सिद्धि के लिए। हम साधन क्यों कर रहे हैं, इष्ट सिद्धि के लिए कर रहे हैं, है ना। आप जो मंत्र जपते हो, आने करते हो, मंत्र जपते हो, नाम क्यों कर रहे हो, सिद्धि के लिए। तो इनकी सिद्धि, इनके काम, इनकी क्या, इनको क्या सिद्धि चाहिए, जगन्नाथ जी की सेवा चाहिए, इस सिद्धि के लिए करते थे। अतः उनकी सिद्धि के लिए वे उसी प्रकार संकल्प पूर्वक मंत्र जप रहे हैं, और संकल्प क्या है, जगन्नाथ जी की सेवा मिल जाए, जगन्नाथ जी की सेवा मिल जाए, इस संकल्प से मंत्र जप रहे हैं। उसी प्रकार से ये मंत्र जप की विधि होती है। क्यों जप, मंत्र क्यों जप रहे हो, नाम क्यों कर रहे हो, कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना, लक्ष्य प्रयोजन होना चाहिए। पता ही नहीं क्यों जपे जा रहे, जपे जा रहे क्यों, पता नहीं क्यों जपे जा रहे। लक्ष्य ही ठीक नहीं है। जब लक्ष्य ही हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो ये हो गया अंधेरे में बाण चलाना, कहीं लग जाए क्या, समझे कि नहीं। 20-30 कबूतर बैठे हुए, बहेली ने आओ दिखना ताओ, गोली चला दी, सोचा 10-20 तो मरी जाएंगे, ढेर है, एक भी नहीं मरेगा, फुर करके एक ही बैठा है, एक को लक्ष्य किया जाए तो लक्ष्य पे इसे कहते हैं प्रयोजन, संबंध अवधि प्रयोजन ही सिद्ध नहीं है, प्रयोजन ही हमारा फिक्स नहीं है, तो कैसे होगा, प्रयोजन पहले होना चाहिए ना। क्योंकि साधन का जो प्रवाह होगा किसके अनुसार होगा, किसके अनुसार होगा, प्रयोजन बड़ा है, साधन का प्रवाह कैसे होगा, तेज होगा ना। साधन वही है, लड़का सोच बाप ने, मेरे परदादा ने दादा को रिक्शा दिया, दादा ने बाप को रिक्शा दिया, मुझे रिक्शा ही मिलने वाला है स्कूल में, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, इसको परेशान करना, उसी बुक छीन लेना, उसको पीछे चोटी खींच देना, ये करेगा। तो लक्ष्य क्या, दादाजी बैरिस्टर, पिताजी बैरिस्टर, तो मुझे कम से कम वकील तो बनना ही है, कैसे पढ़ाई करेगा। तो हमारा लक्ष्य जितना क्या होता है, उच्च कोटि का होता है, साधन भी उच्च कोटि का होगा, है ना। अब वर्तमान में हमारा लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य हमारा, मंजरी बनना, क्या है, नहीं है। अभी हमारे लिए
मंदिर बनने से कोई बड़ा लक्ष्य है, भयंकर लक्ष्य है, जो मंदिर बनने तो आसान लक्ष्य है। इससे बड़ा लक्ष्य क्या है? अपने अनर्थों पर विजय पा लेना। मन है ना, सांड है ना, सांड, ये जो अंदर सांड बैठा हुआ है, इस सांड को नचना। कौन सांड क्या है? मन। समझे कि नहीं? कितना मुश्किल तुम समझ, अनुमान तो हो गया होगा, कुछ तो अनुमान तो हो गया होगा, हैं? तो धर्म का सांड अंदर बैठा है। कौन सांड? एक सांड पालतू होता है, एक धर्म का सांड होता है, जिसे कहते हैं, उसके ऊपर शिव जी का त्रिशूल दाग देते हैं, त्रिशूल शिव जी का, ये शिव जी का नाम छोड़ दिया, अब उसको कोई मारेगा नहीं। त्रिशूल दाग है ना, लोग मारेंगे नहीं उसको, डरेंगे, ये शिव जी का नाम को छोड़ा हुआ है, उसे कहते हैं धर्म का सांड। कहीं भी चला जाए तो लक्ष्य आसान नहीं है। ये लिए साधन करना पड़ेगा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवभ्यो। हरे कृष्णा